अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसी सेगमेंट का, यानी कि एक सेगमेंट है और इसके पॉइंट्स ए बी हमें दिए गए हैं। इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और उसकी हमें इक्वेशन, यानी इसकी हमें इक्वेशन पता करनी है। अब क्या नाम है, इक्वेशन पता करने के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया था। हमारे पास एक तो मिड पॉइंट होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक ना एक पॉइंट होना ज़रूरी है। अब मिड पॉइंट तो चलो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला के तहत फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ए बी को यूज़ करते हुए, और वो कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो हम कहते हैं कि जो क्या नाम है सॉरी, हाँ, हम मिड पॉइंट तो फाइंड कर ही लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि भाई ये जो डी है ना, ये इसका मिड पॉइंट है और इसके तहत हम जो क्या नाम है, सॉरी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हमारे पास स्लोप होना ज़रूरी है और हमारे पास मिड पॉइंट होना ज़रूरी है। मैं बार बार मिड पॉइंट किया जा रहा हूँ, वो स्लोप है यार। तो हम स्लोप तो इन दोनों पॉइंट्स के तहत पता कर लेंगे, लेकिन पॉइंट कहाँ से आएगा, पॉइंट इन दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे? ऑफ कोर्स इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन पता करनी है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ठीक। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही वो पॉइंट आना चाहिए ताकि हम उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को पता कर सकें, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम स्लोप पता कर लेते हैं। स्लोप y2 माइनस y1 आपको पता ही है, x2 माइनस x1, यहाँ से 8 माइनस 5, 9 माइनस 3 और यहाँ से 6 1/2, ये आपका स्लोप आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या? ये ए बी का स्लोप है, ये 1/2 ए बी का स्लोप है, ठीक है। लेकिन मुझे इक्वेशन किसकी पता करनी है? सी डी की। सी डी क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। अब सी डी जो है वो बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका मतलब अगर ए बी का स्लोप 1/2 है तो सी डी का क्या होगा? तो एम सी डी बन जाएगी मेरी 2, क्योंकि स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है उसका, और साथ में यहाँ पर नेगेटिव का साइन भी आएगा। अब ये तो हमने सी डी की स्लोप पता कर ली। अब इनमें से सी डी में से हमारे पास सी या डी कोई ना कोई एक पॉइंट पता होना ज़रूरी है। अब सी तो ज़ाहिर बात है ऊपर है, वो तो पता करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डी हम पता कर सकते हैं क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट डी है, तो हम उस डी पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम कहते हैं डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड हेंस हम डी को पता कर लेते हैं एक्स वाई रखते हुए, और उसके लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करेंगे। बहुत देर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको, सो इसलिए उसके लिए हमें इतनी मेहनत नहीं करनी होगी। हमारे पास जो x1 होगा मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ, y1 होगा वो 5 होगा, x2 9 होगा, y2 8 होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पुट करते हैं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से, यानी कि 3 + 9/2 को सिंप्लीफाई करने से मेरे पास d का x आ जाएगा, ठीक है। और y यानी कि 5 + 8/2, यानी कि सॉरी 13/2, ये मेरे पास इसका y आ जाएगा, यानी कि डी पॉइंट का मेरे पास y आ गया। अब हम सिंपली इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है, दोनों के दोनों हमारे पास आ ही गए, ठीक है। तो अब हम इनको यूज़ कर लेते हैं। हम क्या यूज़ करेंगे? हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? हमारे पास कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक है। सो इसलिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसलिए आपको ना किसी भी इक्वेशन का फ़ौरन से पता होना चाहिए, उन इक्वेशन को याद करना और उनको समझना ज़रूरी है, जो कि आपको ऊपर कार्ड पर शो हुआ है। लेक्चर्स के अंदर मैंने बहुत अच्छे से किया ये काम, क्योंकि जब तक आपको इक्वेशन नहीं पता होंगी, आपको नहीं पता होगा किस सिचुएशन में कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। खैर, अब हम यहाँ पे पॉइंट्स को पुट करते हैं, y - 13/2 और इज़ इक्वल टू सॉरी -2x - 6, ठीक है। यहाँ पर हमने सारी की सारी चीज़ें पुट कर दी। अब मैं यहीं पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँगा यार। y - 13/2, ओके, यहाँ पर है -2x + 12, इसको उधर घुमा देते, सो 2x + y, ठीक है, -13/2 + 12, और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2x + y -2 टेबल का, 13 + 24 0, 2x + y प्लस कितना हो जाएगा? अच्छा जी 1, 2 पे निकला 1, 11/2 इज इक्वल टू 0। मैं इसकी चेक कर लेता हूँ कि ये आंसर सही आया कि नहीं आया, एंड आई होप कि ये सही होगा, और आप खुद भी इसको कंफर्म कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया। थैंक यू।